प्रदेश के एक छोटे से गांव बिहारीपुर में एक महिला रहती थी। उसका नाम था सुधा। सुधा की उम्र कोई 67 साल रही होगी जब उसका पति राजेश एक सड़क हादसे में चल बसा। तब सुधा गर्भवती थी। 3 महीने का गर्भ लिए वो अकेली पड़ गई थी। ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। मायके में माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और भाई ने साफ कह दिया, हम पर बोझ बनो। सुधा टूटी नहीं। वह जानती थी कि अब उसे केवल एक नहीं, 2 जिंदगियों के लिए जीना है, अपने और अपने बच्चे के लिए। भागदू संघर्ष की शुरुआत। सुधा गांव में सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम जानती थी। उसने लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। गर्भ के कारण शरीर थक जाता, मगर सुधा ने हार नहीं मानी। जब तक पेट में बच्चा था, उसने कड़ी मेहनत की। कभी कभी वह गांव की औरतों के बच्चों को भी संभालती ताकि कुछ पैसे और मिल जाएं। लोग ताने मारते, बिना मर्द की औरत क्या कर सकती है, पर सुधा के मन में आग थी। वह हर ताने को चुपचाप निकल कर मेहनत करने लगती। जन्म और नई जिम्मेदारी। साल भर बाद सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा अमन। अमन के पैदा होते ही सुधा की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब उसे दिन में सिलाई करनी पड़ती और रात में अमन को संभालना। कई बार दूध के लिए पैसे नहीं होते थे। वो खुद भूखी रह जाती, पर अमन को खाना जरूर देती। गांव की औरतें कहती, इतनी मेहनत करके क्या करेगी, बच्चा बड़ा होकर तुझे भूल जाएगा। मगर सुधा को यकीन था कि उसका बेटा उससे प्यार करेगा। भागचा शिक्षा की मशाल। अमन जब 22 साल का हुआ तो सुधा ने उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलवाया। स्कूल की फीस बहुत कम थी, लेकिन किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी जरूरतें फिर भी बोझ बन जाती। सुधा दिन में सिलाई करती और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अमन पढ़ाई में बेहद होशियार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। मास्टर साहब तक उसकी तारीफ करते। इस बच्चे में कुछ अलग बात है। सुधा को अपने संघर्षों का फल दिखने लगा। भाग 5 शहर की ओर रुख। अमन जब 10वीं में आया तो गांव में आगे पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। सुधा ने फैसला किया कि अब अमन को शहर भेजेगी, लेकिन शहर की पढ़ाई महंगी थी। सुधा ने अपने गहने बेच दिए और दिन में 3-3 घरों में साफ सफाई करने लगी। शहर में अमन ने दाखिला लिया और स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करने लगा। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता और स्कूल जाता। माँ से रोज कहता, माँ बस थोड़ा और इंतजार कर लो, एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगा। बड़ा मुकाम। अमन ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसे दिल्ली की एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री में दाखिला मिल गया। सुधा फूट फूट कर रोई, खुशी के आंसू थे ये। कॉलेज के 4 साल अमन ने पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब करके काटे। फिर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सीधा पैकेज 28 लाख सालाना। अमन पहली बार जब सूट बूट पहनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो सुधा को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अमन ने गांव में एक स्कूल खोला, अपनी माँ के नाम पर, सुधा विद्या मंदिर। उसने कहा, जो मेरी माँ ने मुझे दिया वो मैं हर बच्चे को देना चाहता हूँ, माँ का सम्मान। एक दिन टीवी पर सुधा और अमन की कहानी दिखाई गई। एक माँ की मेहनत और बेटे की सफलता। सुधा को राज्यपाल ने सम्मानित किया और कहा, आप जैसे माताएं इस देश की असली हीरो हैं। अमन ने अपनी माँ को मंच पर बुलाकर कहा, मेरी हर सफलता मेरी माँ की वजह से है। आज जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। सुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार